इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। भारतीय संस्कृति में जीवन को ऊंचा उठाने वाले सूत्रों की व्याख्या की गई है, जिसमें हम हर रोज एक एक सूत्र को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। हम अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएं या अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, इन सभी बातों का समावेश इस कारिका में किया गया है, जिसके माध्यम से हम हर रोज अपने जीवन को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में इस कारिका का जो उल्लेख किया है, एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है। ग्रस्त तो हम बन जाते हैं, लेकिन सदग्रस्त कैसे बनते हैं, एक एक सूत्रों पर हम रोज समझने का कोशिश करते हैं। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुणुन सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर्हि ग्रहणी स्थान लयो ह्रीम यहाँ युक्ताहार विहार आर्य समेति प्राज्ञा कृतज्ञो बसी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। पंडित जी यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यायपूर्वक धन कमाने वाला, गुणों में श्रेष्ठ जनों के उपासना करना, मधुर संभाषी होना, धर्म अर्थ और काम रूप तीन पुरुषार्थों के बीच मध्य सम्यक संतुलन बना करके सेवन करने वाला और तीनों पुरुषार्थों के योग स्त्री भवन और ग्राम से युक्त होना। आज तीनों पुरुषार्थों से सहित जो एक ग्रस्त होता है, सदग्रस्त बनता है, उसकी चर्चा आज हमें यहाँ पर करना है। कल चार पुरुषार्थों की बात आपके बीच में की थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चार पुरुषार्थ हमारे लिए बताए गए हैं जो ग्रस्त जीवन के आधारभूत तत्व होते हैं। एक ग्रस्त जो सदग्रस्त बनता है, वो अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों का संतुलन बना करके यानी सामंजस्य बैठा करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों में धर्म को हम अपने जीवन रूपी मंदिर की नींव समझते हैं। क्या समझते हैं धर्म को? जो हमने जीवन पाया है, जो हमने जीवन लिया है, उसकी नींव यदि मजबूत रहेगी तो तुम्हारे जीवन का मंदिर भी खड़ा रह सकता है, टिका रह सकता है। यदि नींव हमारी कमज़ोर रहेगी तो कितना भी अच्छा तुम महल बना लो, अच्छा फर्नीचर रख लो, अच्छा रंग रोगन डेंटिंग पेंटिंग कर लो, और थोड़ा सा भी प्रतिकूलता उसके लिए मिला तो वो तुम्हारा महल धराशायी हो सकता है। तो संत कहते हैं जीवन रूपी मंदिर की नींव यदि आप समझो तो वो तुम्हारा धर्म है। मोक्ष को उसका शिखर मान करके चलो। बीच की जो स्थिति है वह अर्थ और काम मय मानी गई है।
कल मैंने कहा था कि गृहस्थ का जीवन अर्थ के बिना नहीं चल सकता है, उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं और सीमाएं भी हैं। वह धर्म के नियंत्रण से अर्थ और काम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और मोक्ष को हमेशा अपना लक्ष्य बना करके चलता है। हर व्यक्ति या कोई बच्चा जब यदि आगे बढ़ता है, कोई एजुकेशन में या कोई भी किसी भी फील्ड में जाता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे वकील बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे वैज्ञानिक बनना है। जब वो जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ता है तो उसका एक लक्ष्य क्लियर होता जाता है कि मुझे आगे चल कर के उच्च अधिकारी भी बनना है, या नेता बनना है, या प्रणेता बनना है, या संत बनना है, या साधु बनना, क्या बनना, नहीं तो आवारा तो है। सबके रास्ता खुले हैं। तो इसलिए गृहस्थ कभी भी पुरुषार्थ में सम्यक संतुलन बनाकर चलता है, जब कभी भी, तो उसके जीवन में ये सारी बातें समाविष्ट हो जाती हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए योग्य गृहिणी से जुड़ने की आवश्यकता रहती है। आज उन्हीं 4 पुरुषार्थों में से कहा जा रहा है, धर्म नियंत्रित अर्थ और काम के साथ हमें एक औचित्य गृहिणी का क्या होता हमारे जीवन में। तो गृहस्थ के लिए सीधा सीधा कहा गया है, ना गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। मतलब क्या हुआ, ईंट गारे का मकान घर नहीं कहलाता है। आपके जो मकान बने हैं, यदि उसमें कोई नहीं रहता है तो वो तुम्हारा घर नहीं बन सकता, मकान कहलाएगा। क्योंकि तुमने ईंट सीमेंट लोहे आदि से उसको बना करके खड़ा कर दिया। घर कब कहलाता है, जब उसमें गृहिणी निवास करती है, कुटुंबी जन रहते हैं, परिजन रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, तब वह कहलाता है घर। तो घर ईंट गारे का मकान घर नहीं कहलाता है। घर तो वह है जिसमें गृहिणी है। गृहस्थ जब गृहिणी से जुड़ता है तब गृहस्थ कहलाता है, और गृहिणी से जुड़ने के बाद भी वह त्रिवर्ग के योग्य बनता है। तभी वह धर्म अर्थ काम की सिद्धि कर पाता है। 2 मार्ग हमारे भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने मतलाए हैं। एक साधु का मार्ग और दूसरा गृहस्थ का मार्ग। साधु का मार्ग निवृत्ति मूलक मार्ग होता है और गृहस्थ का मार्ग अपेक्षाकृत प्रवृत्ति मूलक होता है। क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है, अपने साथ और भी लोगों को लेकर के चलना पड़ता है, जिससे उसका गृहस्थपना सुनिश्चित होता है और गृहस्थ की गाड़ी भी अच्छे तरीके से अपने लिए आगे बढ़ा सकता है। उसकी अपनी एक सीमा और उसे दायित्वों का पूरा निर्वाह करना पड़ता है। सीमा के अंदर गृहस्थ त्याग के मार्ग में पूरी तरह से नहीं बढ़ पाता है, जबकि साधु लोग त्याग की मूर्ति माने गए हैं, त्याग की मूर्ति हैं। साधना का राजमार्ग साधु जीवन कहलाता है। कौन सा मार्ग है? साधना का राजमार्ग साधु जीवन है। उस राजमार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता है। जो लोग उस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, उन्हें एक मार्ग बतला दिया गया है, वह है गृहस्थ का मार्ग। गृहस्थ लोग पूर्णता त्याग नहीं कर सकते हैं, साधु के जीवन को धारण नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कहा गया है कि तुम्हें कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान महावीर ने उपदेश में कहा भी है कि एक साधु का मार्ग, दूसरा गृहस्थ का मार्ग है। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थी को नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं छोड़ सकते हैं तो श्रावक को उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए, श्रावक के धर्म का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। श्रावक के धर्म के जो 12 व्रत कहे गए हैं, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, इन 12 व्रतों का निरतिचार पालन करता हुआ एक गृहस्थ सदगृहस्थ
व्रतों प्रतिमा आदि को लेकर के अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोग उस मार्ग पर नहीं चल सकते, कौन से मार्ग पर? साधु के मार्ग पर, सन्यास के मार्ग पर, त्याग तपस्या के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए गृहस्थ का मार्ग बतलाया गया है। गृहस्थ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए धर्म की आराधना कर सकता है। जैसे आप रोज आकर के अभिषेक देखते हैं, शांति धारा करने वाले शांति धारा करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आहार दान देते हैं, आदि आदि धर्म से जुड़ करके चलते हैं। यही इनके आराधना का मार्ग है। बिना आराधना के, उपासना के आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। हाथ पर हाथ रख कर के बैठे रहोगे तो जीवन में कभी उद्धार होने वाला एक गृहस्थ है। यदि उसको कुछ आवश्यकता है तो पुरुषार्थ करना पड़ता, मेहनत करना पड़ती, नौकरी जॉब करना पड़ती है। किसान है तो खेत पर जाकर के पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर के 3 महीने के बाद वो फसल को घर में रख पाता है। बिना पुरुषार्थ के कोई को किसी को कुछ नहीं मिलता है। मैं जैसे तुम्हारे बीच में हूँ और मैं आपको उपदेश में ना बताऊं, उपदेश ना दूं और सीधे अपने ध्यान में बैठे रहें, तो तुम लोग भी रोटी कब तक खिलाओगे? अरे महाराज जी तो कुछ करते नहीं हैं, देते नहीं हैं, अब जाने से क्या फ़ायदा? महाराज को थोड़ा संकेत करवा दो कि महाराज जी अनुकूलता हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को भी रोटी आप तभी देते हो जब पहले तुम कुछ सुनना चाहे तो। आचार्य श्री के साथ ऐसा कई बार हुआ था कि आचार्य श्री जब प्रथम बार अपने राजस्थान से निकले तो जगह जगह विहार करके जाते थे, तो लोग ये नहीं पूछते थे कि महाराज श्री तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कैसे चल के आए हो, कोई तकलीफ तो नहीं। सबसे पहले माइक लगा देते थे कि ये बोल के जानते हैं कि नहीं, कुछ कह पाते कि नहीं। यदि ये बोलते हैं तो इनको अच्छा आहार करा देंगे, नहीं बोलते तो आहार तो कराना है, बिहार भी। हाँ, तुम्हारे नगर में साधु रुके हो, तुम्हें उपदेश ना दे तो कैसा लगेगा? एक दिन आओगे, 2 दिन आओगे, फिर उपेक्षा करके आना बंद कर दो कि साधु तो बोलते नहीं है, उपदेश देते नहीं, कुछ बताते नहीं है, अब वहां पर नहीं जाना। तो सब संसार में स्वार्थ की दुनिया है। बिना स्वार्थ के कुछ अर्थ भी नहीं निकलता है। आप लोग भी आते हैं तो स्वार्थ से आते हैं, बच्चे भी आते तो स्वार्थ से आते, उन्हें लोभ है कि शाम को प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले उत्तर मेरा होना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, कल बहुत बच्चे आए भी थे, सबने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए, उनको उत्तर भी अपनी अल्प बुद्धि से उनको समझाने की कोशिश की। इसी तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब उनको आप संस्कार देंगे, जब उनको प्रेरणा देंगे, उनको आप लेकर के आओ। कुछ बच्चे तो अभी सो रहे होंगे, छुट्टियां चालू हैं, क्योंकि 5-6 बजे रोज उठते थे, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना। अब 4-5 दिन की छुट्टियां मिली हैं तो बच्चे अभी सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, उनका भी सोने के दिन है। तो मैं कह रहा था कि जो लोग उस मार्ग पर यदि नहीं चल पाते हैं तो उन्हें एक मार्ग बतलाया गया है, वह है गृहस्थ धर्म का मार्ग। गृहस्थ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए धर्म की आराधना कर सकता है। जो गृहस्थ है उसे गृहिणी से जुड़ना होता है। योग गृहस्थ को योग गृहिणी से जुड़ने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने दी है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, ऐसी बात करते करते किसी भी प्रसंग में कहते, वो आचार्य श्री ने ये कहा कि गृहिणी मिलना भी बहुत पुण्य का काम है। एक गृहिणी, संस्कारशील गृहिणी मिलना, स्त्री मिल जाएंगी, पत्नी मिल जाएंगी, जो बार बार हर बात में तनी रहती, उसका नाम पत्नी है। उनकी रिक्वायरमेंट कभी पूरी ही नहीं हो पाती है, कभी ना कोई चीज उनकी कमी बनी रहती है, कि डिमांड रहती है। जो हर बात में तनातनी करे, उसका नाम पत्नी और पति।
तो योग ग्रस्त को योग गृहिणी से जुड़ने की प्रेरणा दी है और गृहिणी से जुड़ने के लिए ग्रस्त को विवाह करना आवश्यक होता है। विवाह के सूत्र के बंधन से बंधना पड़ता है। हमारे संतों ने कहा है कि या तो तुम सन्यास का मार्ग अपनाओ या तो तुम साधु जीवन को जिए। साधु जीवन नहीं धारण कर सकते हैं तो ग्रस्त का मार्ग अपनाओ, ग्रस्त के मार्ग को स्वीकार करो। और तीसरा कोई मार्ग हमारे आचार्यों ने नहीं बताया है, बीच का कोई रास्ता नहीं बताया, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बनकर ग्रस्त को मर्यादित जीवन जीने का उपदेश तो दिया गया है, लेकिन विवाह के बिना मर्यादा विहीन जीवन जीने का कोई इजाजत भी हमारे संतों ने नहीं दी। लेकिन आज की जनरेशन वाले बच्चे तीसरा रास्ता भी निकाल लिया। क्यों? वे मीडिया के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक जीवन में जी रहे हैं। आज से 30 साल पहले कोई मीडिया यानी फोन वगैरह कुछ नहीं था। एक घर में तुम्हारे मात्र टीवी चलती थी जिसमें परिवार के सब लोग एक साथ बैठकर के सीरियल देखते थे, नाटिकाएं देखते थे और उसमें सामाजिक और पारिवारिक सारी चीजों को सीखते थे। अब हर जितने घर में मेंबर सदस्य हैं उनके पास उतने मोबाइल हैं। अब उन मोबाइल का उपयोग कितना अच्छा करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं, भगवान ही जाने। कई बच्चे इतने होशियार होते हैं, रहते साथ में हैं, चादर ओढ़ा, ईयरफोन कान में लगाया, अब पता नहीं इनकी दुनिया कौन सी दुनिया चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।